मैं आप लोगों से दो बातें कहूँगा। हम लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा कि कुछ काम करना पड़ता है और कुछ काम की व्यवस्था ऑटोमेटिक है। अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अशिक्षित होने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आप विकास करना चाहते हैं, उद्योग धंधा करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, धन दौलत बनाना चाहते हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करके व्यापार रोजगार करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बेरोजगार रहने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आप समझ लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और चढ़ाई पे जा रहे हैं, तो गाड़ी का एक्सीलेटर दे रहे हैं, दबा रहे हैं, तो गाड़ी पहाड़ी पर चढ़ते जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी। अगर आप एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे चली जाएगी। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से तमाम उदाहरण है। आप सभी लोग समझदार हैं, अपने अपने विवेक से, बुद्धि से उदाहरण लगा ले। मैं राजनीति की बात करूंगा। पिछड़े पिछाड़े समाज, खास करके हमारा चरवाहा समाज के लिए मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो एक गडेरिया समाज है, खास करके पहचान है जंगलों में रहना, पहाड़ों पे रहना, नदियों के किनारे रहना, और इस समाज के कोई भी सुध लिया नहीं। तमाम लोग संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो जो शोषक रहा यह भी समाज, इस समाज का चरवाहा समाज पे ध्यान नहीं दिया, और जो शोषित रहा यह भी समाज, इस चरवाहा समाज, गडेरिया समाज पे ध्यान नहीं दिया। तब ये खास करके हम चरवाहा समाज, अपने गडेरिया समाज के साथ साथ और भी हम तमाम समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अपने राजनीतिक हक अधिकार की, सत्ता में भागीदारी की, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आप अगर नहीं लड़ेंगे तो आपका हक हिस्सा ऑटोमेटिक कहीं न कहीं चला जाएगा, कोई न कोई छीन लेगा, किसी न किसी के पाले में पहुंच जाएगा। इसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस व्यवस्था को समझें और आप लोग अपने हक अधिकार, अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए आप लोग लड़ें। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो जिस तरीके से आप सभी का हक अधिकार छीना गया है, तो साथियों हमारा कहना है कि जब आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर आपका हक अधिकार चला जाएगा। इसका ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इन बातों को आप सभी लोग गंभीरता से समझें, इस पर मनन करें और राष्ट्रोदय पार्टी के साथ जुड़ करके आप अपने हक अधिकार, मान सम्मान स्वाभिमान, अपनी गौरव को हासिल करें। इसके लिए आप सभी को त्याग करना पड़ेगा। देश आज़ाद हुआ, इसके लिए तमाम कुर्बानियां देनी पड़ी हमारे महापुरुषों को। तो आज अगर आपको भागीदारी चाहिए सत्ता में तो कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आज राष्ट्रोदय पार्टी बहुत ही कम समय में आप सभी के साथ और सहयोग से निरंतर लगातार मेहनत करते हुए आज उत्तर प्रदेश के राजनीति में जब चर्चा होती है, राजनेता बैठ के चर्चा करते हैं, तो राष्ट्रोदय पार्टी का चर्चा बड़े ही सम्मानजनक चर्चा करते हैं कि बहुत तेजी के साथ राष्ट्रोदय पार्टी उभर रही है और अपने हक अधिकार के साथ साथ सर्व समाज और सर्व जन की बात कर रही है। क्योंकि राष्ट्रोदय पार्टी की विचारधारा साफ साफ सबका साथ, सबका सम्मान है। राष्ट्रीयता, मानवता और समानता में विश्वास करती है और इसी सिद्धांत पे काम कर रही है। तो आज जरूरत भी इसी विचारधारा की है। नहीं तो तमाम अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग नारों के साथ आकर के समाज में द्वेष फैला रहे हैं और अपनी राजनीतिक सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो राष्ट्रोदय पार्टी सबके साथ और सबके सम्मान के साथ साथियों आगे बढ़ रही है। तो साथियों मैं प्रमुख रूप से कहना चाहूँगा
कि अभी हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में बदलाव हुए, ज़्यादा करके पदाधिकारियों का प्रमोशन हुआ और हमारे खास करके एकदम जुझारू कर्मठ राष्ट्रवादी पार्टी के रीढ़ की हड्डी हमारे उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष सुनील पाल जी ने जिसे लगन और मेहनत के साथ पिछले दिनों से राष्ट्रवादी पार्टी का कारवां शुरुआती दिनों से लेकर के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रवादी पार्टी का पहला प्रदेश अध्यक्ष होने का गौरव सुनील पाल जी को हासिल हुआ और सुनील पाल जी ने पूरे लगन के साथ दिन रात एक करके राष्ट्रवादी पार्टी को जन जन तक पहुंचाए। सोशल मीडिया के साथ साथ चैनल के साथ साथ क्षेत्र में भी उन्होंने एकदम प्रमुख रूप से राष्ट्रवादी पार्टी की कारवां को आगे बढ़ाए। यहाँ तक कि चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, मेहनत किए और सम्मानजनक वोट हासिल किए हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील पाल जी। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील पाल जी की लगन, उनकी मिसेस सरिता पाल जी ने जिस निडरता के साथ प्रतापगढ़ की प्रतापी धरती पे चुनाव लड़ी और दो बड़े बड़े कार्यक्रम जनसभा भी आयोजित किए और जोरदार तरीके से जनता के बीच में जाकर राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाए और जनता ने भी सम्मानजनक वोट दिया। तो आज इनके लगन को, जुझारूपन को, त्याग और तपस्या को देखते हुए पार्टी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के सुनील पाल जी को मीडिया सोशल मीडिया प्रमुख राष्ट्रवादी पार्टी का मनोनीत किया गया है और इस पद पे मनोनीत करते हुए सुनील जी को हम सभी लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए, क्योंकि हम सब धरातल पे चल रहे हैं। सुनील जी धरातल के साथ साथ मीडिया को भी देख रहे हैं, तो इनकी योग्यता को देखते हुए हम सभी लोगों ने बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही उत्साह विश्वास के साथ, जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी है सुनील जी की। साथ ही साथ प्रतापगढ़ के प्रतापी धरती से ही उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष के पद पे एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी को मनोनीत किया गया है। तो प्रतापगढ़ की इस प्रतापी धरती से राष्ट्रवादी पार्टी के सभी लोगों को विश्वास है कि अच्छा रिजल्ट निकलेगा और यह धरती प्रतापी धरती है। और एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी के पिताजी भी बड़े ही एक बड़ा नाम रहा है, बड़े ही राजनीतिक और सामाजिक रहे हैं। एडवोकेट वीरेंद्र कुमार पाल साहब, तो मैं उनके भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हम साथ साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुनील चंद्र पाल जी के साथ साथ और भी हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय श्री राम आश्रय पाल साहब के लगन और मेहनत को देखते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी के पद पे मनोनीत किया गया है। और हमारे बांदा जनपद से चंद्रपाल पाल साहब जो प्रदेश सचिव के पद पे थे, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष, और तमाम सम्मानित साथियों को सबको सम्मान देते हुए प्रमोशन किया गया है। हमारे कृष्ण कुमार पाल जी प्रयागराज की धरती से राष्ट्रीय सचिव रहे, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और बाकी जो हमारे और भी यथावत पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी यथावत अपने पद पर बने रहेंगे। सबका सम्मान है, सभी लोग दिन रात मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमारे इस पार्टी के कारवां को, राष्ट्रवादी पार्टी के कारवां को आगे बढ़ते हुए देख करके बहुतों को पेट में दर्द हो रहा है। हम थोड़ा सा देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। साथियों, मैं इन सभी लोगों के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम तो फूल थे, कांटे आप लोगों ने बना दिया। जब हम कांटे बन ही गए तब कहते हो चुभना बंद करो। तो साथियों, राष्ट्रवादी पार्टी अब चुभना बंद नहीं करेगी, राष्ट्रवादी पार्टी अब चुभेगी। क्योंकि जब तक फूल थे तब तक फूल थे, अब हम कांटे बन चुके हैं, तो अपने हम हक अधिकार को मांगेंगे और लोगों को हम चुभेंगे तो सही। इसके लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी कर लीजिए कि राष्ट्रवादी पार्टी की बातें, राष्ट्रवादी पार्टी का काम, चूंकि जब हम अपना अधिकार मांगते हैं,
कोई भी अधिकार मांगता है तो उनकी बाड़ी चुभती है। तब राष्ट्र उदय पार्टी की बातें, राष्ट्र उदय पार्टी के लोग, आप सभी लोगों को चुभेगी जरूर। आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। इन्हीं बातों के साथ साथियों, मेरा अगला कल से दौरा, कल कानपुर, परसों 18 तारीख को गाजियाबाद, 19 तारीख को दिल्ली, 20 तारीख को पुनः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों का दौरा होगा। 20 और 21 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए शाम तक लखनऊ पहुंचूंगा। इस दौरे में आपका भाई बाबू रामपाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय श्री राम आश्रय पाल साहब रहेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप सभी लोग पार्टी के काम से दिन रात चर्चा पर चर्चा करते रहिए। जैसा कि हमने कहा था कि अब हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी हैं, और भी हमारे जो पदाधिकारी हैं जिनका प्रमोशन हुआ है या नए बने हैं, एक इनका स्वागत समारोह का कार्यक्रम जिला वाइज जल्द ही आयोजित होगा। तो सभी हमारे जिला अध्यक्षों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द रूपरेखा बनाएं और पदाधिकारियों का स्वागत समारोह रथ यात्रा से पहले एक बार एक दौरा हो जाए प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो रथ यात्रा में काफ़ी बल मिलेगा। तो रथ यात्रा में भी 16 मार्च से शुरू होगा। तो उससे पहले आप सभी, मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से और खास करके सभी जिला अध्यक्षों से और वरिष्ठ पदाधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ और भी सम्मानित पदाधिकारियों का एक दौरा, सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम आयोजित कर लें। क्योंकि जब दोबारा हमारा जब यात्रा का कार्यक्रम चले तो फिर चार चांद लगे।